हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेस पर स्वागत है। कुछ न्यू अपडेट है बीपीएससी को लेकर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 17वीं बीपीएससी जो मेंस हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा। हालांकि इस पर कुछ अपडेट मुझे 24 सितंबर को ही मिला था, तो 24 सितंबर को, पर उस समय इसलिए नहीं बनाया गया वीडियो कि इससे संबंधित कुछ भ्रम की स्थिति में थी इसलिए। पर आज क्लियर हो गया है कि यह 17वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही साथ कि 17वीं बीपीएससी में मार्किंग का सच क्या है। कुछ भ्रम स्थिति पैदा हुई थी कुछ यूट्यूब पर, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और विभिन्न सोर्सों में कि जो मार्किंग की गई है 17वीं बीपीएससी में वो कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। तो इस पर क्या सच है उस पर हम लोग एक कुछ पॉइंट देख लेंगे। साथ ही साथ 71वीं प्रीलिम्स का फाइनल की कब तक आएगा, तो इस पर भी कुछ बातें निकल कर आई हैं अंदर से, तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये सब सोर्सेज जो होते हैं आप उस पर बहुत हद तक बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि बिना सोर्स के आधार पर चीज़ें नहीं कही जाती है। कुछ अपडेट जो 24 सितंबर को मुझे मिला था तो उस पर संशय की स्थिति बनी हुई थी, इसलिए मैंने उस पर कभी वीडियो नहीं बनाया। हालांकि मैं भी स्क्रीनशॉट उसे आप लोग दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आप चीज़ें समझ पाएंगे कि नहीं ये न्यूज़ कब से चल रहा है। जब आप 71वीं बीपीएससी मेन पीटी देकर आए थे उसी समय उसी के आसपास सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी, पर कुछ चीज़ें रहती है जिससे 100% सिक्योरिटी ना हो जाए तब तक बातें नहीं की जाती है। तो आज हम लोग इस पर देखेंगे कि मेंस का रिजल्ट कब तक आ रहा है। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आप सभी अभ्यर्थी जो 17वीं बीपीएससी दिए हैं। तो इसमें बात ये निकल कर आई है, सामने हुई है कि हम लोग अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक, जो हमारा फर्स्ट वीक होगा उसमें हम ये रिज़ल्ट प्रकाशित कर देंगे। और इससे संबंधित कुछ अपडेट जो है कि इसमें आपका नंबरिंग, जो मार्किंग का बात है, नंबरिंग है जो मैंने आप लोगों को कटअप जो बताया है ना, तो ध्यान रखिएगा जो आपको पहले के वीडियो में बताई गई है कटअप, उसी के समतुल आपको आसपास कटअप आएगा। तो ध्यान रखिएगा यह चीज़ें कि जो मार्किंग को लेकर के कुछ हो गया था कि हम कैसे नंबर, आपको ऐसे में कुछ ज़्यादा मिल गया है इंग्लिश वाले को, हिंदी वाले को, ये सब इशू जो चल रहा था उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक के लिए तैयार रहिए कि आपका 17वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को धार कर देना है, धार दे देना है। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेज जो इंटरव्यू का है तो उसमें क्या काम करना उस पर हम लास्ट में बात कर लेंगे। तो जो अभी तक सोए हुए हैं तो थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना शुरू कीजिए। और 17वीं बीपीएससी मेंस में बहुत ही बेहतर अवसर आप लोगों को है कि आपका रिजल्ट आपका फाइनल लिस्ट में आए। रीज़न उसके पीछे है, यहाँ पर बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो एनालिटिकल व्यू के थे, तो जो उत्तर को बहुत बेहतर तरीके से लिखा उनको नंबर अच्छे मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है हम लास्ट में बात कर लेंगे इस पर फिर से। नेक्स्ट है कि जो सच है मार्किंग का कि ऐसे में कुछ इशू हुआ था जीएस पेपर, जीएस 1 और जीएस 2 को लेकर, तो वो सब भ्रांतियाँ हमेशा निकलती है एग्ज़ाम से पहले। जब तक आयोग उत्तर नहीं दे देता है, आप लोगों को नंबर नहीं दे देता है या इस तरह के रिजल्ट नहीं आए, तब तक मार्केट में भ्रांतियाँ इस प्रकार की फैलती है, फैलाई भी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि फ़िलहाल अभी आपको वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है और विश्वास बनाए कर रखना है बीपीएससी पर। देखिए बीपीएससी पर थोड़ा सा विश्वास आप अभ्यर्थी के तौर पर रख सकते हैं। चयन उन्हीं अभ्यर्थियों का होता है, चयन उन अभ्यर्थियों का जरूर होता है जो 365 दिन अपनी तैयारी में 100% एफर्ट लगाए होंगे। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि आपका नंबर मार्किंग किया गया है वो आपके योग्यता के आधार पर ही किया गया है। कुछ चीज़ें जो उभर कर सामने आती है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। एज ए अभ्यर्थी के तौर पर बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, पर जो हकीकत है, जो सच है, उसके साथ आपको रहना है। आज एक प्रशासन में जब आप जाते हैं तो प्रशासन में आपको जाने से पहले इन सब चीज़ों से थोड़ा सा क्या होना, अवगत भी होना है, अवगत भी होना है और साथ में क्या होना है, आपको इसके लिए तैयार भी रहना है। किस प्रकार की भ्रांतियाँ मार्केट में चलती है तो आपको किसके साथ खड़ी रहनी है। तो चलिए आगे इसके साथ ही और भी क्या बातें हैं कि फाइनल आंसर की, जब हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स का फाइनल आंसर की कब तक आएगा, तो देखिए कुछ क्यूरी बच्चों लोग के द्वारा डाला गया लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पर, कहीं कहीं आपको 15 क्वेश्चन भी मिल रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन पर बीपीएससी पर आपत्ति दर्ज की गई है, जिसे
एक पैनल बनाकर बीपीएससी क्या करेगी, इस सारे प्रश्नों का रिव्यू करवाएगी। उसके बाद अंतिम निर्णय आयोग लेगा। अंतिम निर्णय क्या लेगा, आयोग लेगा। तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। साथ ही साथ कटअप की हम बात करें, कटअप की बात करें तो मैंने आप लोगों को जो कटअप बताया था उस समय लास्ट कितने नंबर 81 से लेकर 83, तो इसमें कुछ चेंजेज हो गए। अगर मान लीजिए इतने व्यापक पैमाने पर अगर हम 50% भी मान ले, प्रश्न अगर कुछ चेंजिंग होता है, कुछ प्रश्न डिलीट किए जाते हैं, कुछ प्रश्न का नंबर दिया जाता है या कुछ प्रश्न का ऑप्शन चेंज हो जाता है, तो क्या होगा कि इसमें आपको मार्किंग में थोड़ा सा क्या होगा, कटअप में अंतर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नए आपको जो बातें उभर कर सामने आ रही उस सारी घटनाक्रम को ध्यान में रखकर आपको ध्यान रखना है। जो आप लोग कितना है 78 प्लस जनरल कटअप में बॉयज़ में अगर आपका उत्तर सही है या 75 से भी मान के चलिए, तो आप लोग क्या करिए, मेंस की तैयारी में लगे रहिए, समय वेस्ट मत कीजिए। रीज़न उसके पीछे है कि बीपीएससी फिर आपको समय नहीं देगी किस चीज़ के लिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए। जो उसका निर्धारित समय है उसी में वो सारी चीज़ें ले लेगा, एग्ज़ाम ले लेगा। तो क्या है कि आप अभी से अपने सारे समय का क्या करना, उपयोग करना है। तो कटअप में कुछ हेर फेर हो सकता है। जो कटअप मेरे द्वारा फाइनल बताया गया था 83 के आसपास, तो आपको क्या करना है 78 प्लस माइनस अपना 2 जोड़ लीजिएगा, अप्रोक्स उसके आसपास होने की संभावना। अगर ये सेगमेंट में कुछ भी 50% का भी अगर कुछ संभावना बनता है जहाँ पर कुछ बदलाव हो गया तो इसके साथ ही साथ उन बच्चों का जिनका मान लीजिए 75 से नीचे है, 75 से भी नीचे है या 70 से हम बोल दें नीचे है, तो आपको क्या करना, इन दोनों कैटेगरी को आपको मेंस की तैयारी एकदम बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मेंस की तैयारी एकदम बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि ये समय आपका अवसर होगा 70 बीपीएससी, जो 70 बीपीएससी 72 बीपीएससी आएगा उसके लिए अपने आप को मजबूत करने का। और वो गलतियां एकदम बिल्कुल नहीं करिए जो 71 में आप लोगों ने कर दिया है। आप मेंस को पहले क्या कीजिए, क्लियर कीजिए अच्छे तरीके से, अपनी तैयारी को धार दीजिए, लगातार कुछ समय अपना मेंस के लिए अपनी तैयारियों को दीजिए। फिर पीटी के लिए 1-2 घंटे का समय अभी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो दे सकते हैं, नहीं तो अप्रोक्स पीटी के लिए 3 महीना बहुत इनफ होता है, 3 मंथ, जहाँ पर हम लोग टारगेटेड चीज़ों को कवर करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 72 बीपीएससी के लिए बच्चों को क्या करना, सबसे पहले मेंस के मैक्सिमम आवर को दीजिए और पीटी के लिए अभी से कुछ ऐसे टॉपिक पढ़िए जो मेंस में भी काम देता है, उसके साथ आप चल सकते हैं। पर जिनका 78 के आसपास 75 के आसपास है तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, मेंस में आंख बंद करके तैयारी शुरू करिए। नहीं तो लास्ट समय में आपके पास समय, अगर रिजल्ट इसी के आसपास रहा तो बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने, मैं समय क्यों बर्बाद किया या मैं बहुत और बेहतर कर सकता था इसमें या कर सकती थी, तो आप लोग वो सब काम करना है। नेक्स्ट है कि 70 जो इंटरव्यू है बीपीएससी का, उसके लिए क्या करें। अगर मान लीजिए रिजल्ट की आसपास की संभावना है कि अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक, या मान के चलिए हम लोग सेकेंड वीक का ही समय ले लें, जहाँ बीपीएससी का कुछ अगर अधिक कुछ इधर उधर की बातें हुई तो सेकेंड वीक तक नवंबर में दे देगा। तो आपके पास समय अभी 1 से सवा महीने तक है, माह तक है, 1 से 2 मंथ तक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको करंट अफेयर्स का जो है सेगमेंट उसको अच्छे से कवर कीजिए। अभी से न्यूज़ कलेक्ट करना शुरू कीजिए, पिछले 6 महीने का जो न्यूज़ होता है कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं डीएनए आप लोगों को मैं कराता हूँ डेली, मैं डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 9 AM में आपको कराया जाता है। आप उस सीरीज़ में आकर जुड़ सकते हैं, डेली मैं अपडेट रहता हूँ सारी चीज़ों को लेकर, तो आप एक एनालिटिकल व्यू से जुड़ सकते हैं। दूसरा क्या करना है, आपने बायोडाटा को अभी से तैयार कर लीजिए, बायोडाटा को तैयार कीजिए। बायोडाटा इस पर हालांकि मैं इस पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बायोडाटा में क्या क्या आपको शामिल करना है, किस तरीके से बायोडाटा को और इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी बातें आप शामिल कीजिए जहां इंटरव्यू बोर्ड में आपको बहुत बेहतर रिस्पांस मिलेगा, पॉजिटिव सेंस से रिस्पांस मिलेगा। करंट में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करके जाने चाहिए, इस पर मैं सारी वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए कुछ सेशन भी मैं रखूंगा इंटरव्यू के लिए, तो उस सब के लिए परेशान नहीं होना है। परेशान ये चीज़ करनी है कि आपको एक्टिव होना है। आपको क्या करना, एक्टिव होना है, क्योंकि अभी आप 71 का क्या दिए होंगे, बीपीएससी दिए होंगे पीटी का, फिर आपका मेंस का रिजल्ट आ गया होगा तो कुछ मेंस का टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे पीटी के लिए, मेंस के लिए भी, कि वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे तो कुछ इंटरव्यू में काम देगा।
अभी पूजा का फेस्टिवल का दौर चल रहा है, तो आप में जंग लग चुका होगा, तो क्या करना है, अपने जंग को बेहतर तरीके से साफ कीजिए। पहले तो एक्टिव होइए, उसके बाद करंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना, उसमें मैक्सिमम प्रश्न अगर 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, औसतन 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए करेंट टॉपिक को टॉपिक से जोड़कर करेंट प्लस को टॉपिक जिसमें करंट इवेंट ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, वहाँ से प्रश्न आपको कम से कम 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई ऐसे इंटरव्यू है जहाँ पर पूरा बेसिक रूप से पूछा जा रहा है आपके कोर टॉपिक से, तो वो अलग बात है। पर औसतन बात किया जाए, किसी अभ्यर्थी अगर 100 अभ्यर्थियों का हम औसत लेकर चले, 100 अभ्यर्थियों के 10 प्रश्नों का आकलन किया जाए, तो उसमें से 6 से 7 प्रश्न करेंट इवेंट से जोड़कर या पूरी तरह करेंट होता है, जहाँ पर करेंट के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पर कुछ विवादित टॉपिक होगा, कहीं पर आपका व्यूज जानना होगा, कहीं पर पीटी फैक्ट को प्रश्न होंगे, जैसे पूछ देगा G20 शिखर सम्मेलन कब भारत आयोजित किया, इस बार कहाँ होगा, पिछला बार कहाँ हुआ था, क्या मुद्दे थे, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कुछ अपने आप को अभी क्या करना है, एक्टिव मोड में लाना है। दूसरा कि अब से जो भी काम करिए आप प्लान बना लीजिए, प्लान पहले बनाइए। दूसरा क्या कीजिए, दूसरा आप काम कीजिए कि अपने आप को एक्टिव मोड में लेकर आइए। तीसरा काम कीजिए, टारगेट कीजिए कि हमको आप, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका 70 बीपीएससी भी निकल रहा होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आपको 71 बीपीएससी, दोनों 70 बीपीएससी मेंस और 71 बीपीएससी पीटी भी निकाल रहे होंगे। तो अपने आप को शामिल कीजिए कि हम इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए 70वीं बीपीएससी भी आपका आया और 71वीं पीटी भी आ गया, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए आपको काम करना है। बहुत से बच्चे को इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक, मान लीजिए एक कहीं ना कोई ख़राब हो जाता है, जहाँ पर अब बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर आपको बेहतर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, तो क्या करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है। ऐसा नहीं है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, इंटरव्यू में भी जाते हैं, मेंस भी लिखते हैं साथ में। तो क्या करना है, हम उस सारी चीज़ों पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अपने आप को एक्टिव रखिए, और जो न्यूज़ अपडेट होगा उस पर फिर हम चर्चा कर लेंगे। और साथ ही साथ अब इंटरव्यू के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप को क्या करना, बाहरी मोड से निकाल कर अपने एग्ज़ाम मोड में लाना है, एग्ज़ाम मोड में लाना है। तो इसके लिए आप लगातार हमसे जुड़ सकते हैं, डीएनए में शामिल होइए, और भी चीज़ें हम लोग साथ में बात कर लेंगे। तब तक के लिए कुछ नया अपडेट आएगा तो फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।